क्लास 8th का आपका हिंदी का है, चैप्टर नंबर 6 है, एक टोकरी भर मिट्टी। उसको अपन पहले पढ़ रहे हैं, बाद में अपन इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी थी। तो क्या है, एक जमींदार के महल के पास में क्या है, एक गरीब थी, अनाथ वृद्धा थी, उनकी क्या थी, झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो वो जमींदार था, उसको क्या है, अपना महल था, उसको क्या है, थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या है, इच्छा जागृत हुई झोंपड़ी तक। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। तो उन्होंने क्या है, जमींदार ने बोला कि मतलब है ना, वृद्धा को बोला, बूढ़ी माँ को बोला कि आप वहाँ से झोंपड़ी हटा लो। लेकिन वृद्धा क्या है, कई जमाने से वहीं पे बसी हुई थी, वहीं रहती थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। तो जो वृद्धा थी, उनका क्या है, जो पति थे और जो उनके पुत्र था, वो क्या है, उसी झोंपड़ी के अंदर क्या है, चल बसे थे। तो भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब उसकी पोती इस वृद्धा अवस्था में एकमात्र क्या थी, आधार थी। तो यानी जो उसकी जो पोती थी, वही क्या थी, वृद्धा अवस्था के अंदर क्या थी, एकमात्र उसका सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। तो मतलब वो पहले से ही इतनी दुखी थी, बाद में उसने अपने पड़ोसी जो क्या था, जमींदार था, जब उसकी इच्छा का हाल सुना उसने, तब वो क्या है, मृत प्राय यानी मरने जैसी हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। यानी जो वो वृद्ध माँ थी, वो क्या है, वही उसी झोंपड़ी में वो क्या है, वो अपना घर मानती थी, उसी के अंदर ही वो रहना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदार चाल चलने लगी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में ही वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से वह झोंपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो वो वृद्ध माँ थी, उसने क्या बोला जमींदार से, वो वहाँ पे विनती करने आई कि अब तो मतलब झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, लेकिन क्या है, जो मेरी पोती है वो क्या है, खाना नहीं खा रही है। वो बोल रही है मैं अपने घर जाकर ही खाऊंगी। तो मैं घर तो नहीं जा सकती, लेकिन क्या है, मुझे यहाँ की जो जो चूल्हे के लिए जो चूल्हा बनाऊंगी उसकी मिट्टी चाहिए, ताकि मैं इस मिट्टी से चूल्हा बना के क्या है, रोटी पकाऊं। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से वह न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि ये काम उसकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी।
ये सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और उस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो मतलब जो वृद्धा थी वो क्या है, मतलब उस जमींदार से बोली कि मुझे क्या, मतलब इस टोकरी को उठाने में क्या है, सहायता करो, मदद करो, हेल्प मांग रही थी। तो पहले तो क्या है, वो जमींदार क्या है, नाराज हुआ। लेकिन बाद में उसने का मतलब उसको भी दया आ गई और उसने क्या है, उस टोकरी को उठाने की कोशिश की। लेकिन उसने लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो क्या है, मिट्टी से भरी टोकरी उससे बिल्कुल भी नहीं हुई। तो फिर वो मतलब है ना, वृद्धा बोली कि महाराज जब आप एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा पाए, तो इतनी बड़ी झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे चुकाएंगे? आप भी इस बात पर क्या है, विचार कीजिए। तो जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। तो मतलब जब वृद्धा ने ये सब बातें बोली, तो तब उसको जमींदार को एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं और अपने कर्तव्य भूल रहे हैं। तो फिर उसने क्या है, वापस उस झोंपड़ी को वृद्ध माँ को क्या है, सौंप दी। तो इस तरीके से ये छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखलाती है। तो ये कहानी किन्होंने लिखी है? माधव राय स्प्रे ने लिखी है। लेखक का परिचय दे रहे हैं हम। हिंदी की पारंपरिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक है माधव राय सप्रे। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। तो मतलब ये माना जाता है कि ये क्या है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी प्रेरणा से क्या है, वो हिंदी की कहानियाँ लिखने के लिए आए थे। उनकी मातृभाषा क्या थी? मराठी थी। इनका जन्म क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। उन्होंने लोकमान्य तिलक से के एक चर्चित ग्रंथ है गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में क्या है, अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकट इनकी प्रमुख क्या है, कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती है जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। तो मतलब इस तरीके से क्या है, ये कहानी क्या है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।